हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम यानी LAC का यूनिट 1। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन इज इन यूनिट 1 लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच 10 सब यूनिट. First we understand the 1.1 concept, needs and benefit of LAC approach. लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम यानी LAC एक इम्पोर्टेंट एजुकेशनल अप्रोच है जिसमें लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि हर सब्जेक्ट में यूज़ होती है. सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम लैंग्वेज की हेल्प से साइंस, मैथ, सोशल साइंस सब सब्जेक्ट को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं. कंसेप्ट ऑफ LAC अप्रोच. LAC का मीनिंग है लैंग्वेज लर्निंग को हर सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना. फॉर एग्जांपल, साइंस टीचर जब फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करता है और स्टूडेंट्स उसको डिस्कस और राइट करते हैं तब लैंग्वेज लर्निंग भी हो रही होती है. नाउ मेन फोकस ऑन LAC अप्रोच इज़ लर्निंग थ्रू लैंग्वेज. लैंग्वेज के थ्रू हम लर्न करते हैं. कॉन्सेप्ट्स को ईजिली अंडरस्टैंड करना, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना. Now we understand the needs of LAC approach. First one is improving comprehension. Improving comprehension. Clear language students को concepts easily समझने में help करती है. जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैथ्स वर्ड प्रॉब्लम सिंपल लैंग्वेज में हो तो स्टूडेंट्स क्विकली सॉल्व कर पाते हैं. सेकेंड वन इज़ डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स. स्टूडेंट्स स्पीकिंग और राइटिंग दोनों इम्प्रूव करते हैं. एग्जाम्पल, क्लास डिस्कशन में आंसर एक्सप्लेन करना. थर्ड वन इज सपोर्टिंग लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट्स. हर सब्जेक्ट लैंग्वेज पर डिपेंड करता है. एग्जाम्पल, साइंस आंसर्स लिखने के लिए प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए होती है. फोर्थ वन इज रिड्यूसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज. लैंग्वेज बैरियर्स लर्निंग प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करते हैं. जैसे कि टीचर रीजनल लैंग्वेज यूज़ करके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे तो स्टूडेंट्स बेटर अंडरस्टूड करते हैं. फिफ्थ वन इज प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन. डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलता है. Now we understand the benefit of LAC approach. First one is better understanding of concepts. Student concepts को deeply understand करते हैं. Second one is improving reading and writing skills. Reading और writing automatically improve होती है. Third one is active participation. Students class discussion में actively participate करते हैं. Fourth one is development of critical thinking. स्टूडेंट्स एनालाइज और एक्सप्रेस आइडियाज़ बेटर करते हैं. फिफ्थ वन इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट. कम्युनिकेशन और सब्जेक्ट नॉलेज दोनों डेवलप होती है. सो एट लास्ट conclusion is the LAC approach is essential in modern education as it integrates language with all subjects. It enhances understanding, communication and overall learning, making education more effective and inclusive. Now we understand the 1.2 subunit, functions of language inside the classroom and outside the classroom. Language communication और learning का important tool है. It plays a significant role both inside and outside the classroom by helping individuals express ideas, gain knowledge and interact with others. Now we understand the functions of language inside the classroom. First one is medium of instruction. टीचर्स लैंग्वेज का यूज़ करके लेसन्स एक्सप्लेन करता है. एग्जाम्पल, जैसे साइंस टीचर इंग्लिश या कन्नड़ा में चैप्टर एक्सप्लेन करता है. सेकेंड वन इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. डाउट्स क्लियर करने के लिए लैंग्वेज इम्पोर्टेंट होता है. थर्ड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग स्किल्स. लैंग्वेज रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है. फोर्थ वन इज़ एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़. स्टूडेंट्स आंसर्स और ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं. फिफ्थ वन इज़ असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन. एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट लैंग्वेज के थ्रू होते हैं. सिक्स्थ वन इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट. टीचर इंस्ट्रक्शन देने के लिए लैंग्वेज यूज़ करता है. एग्जाम्पल, ओपन योर नोटबुक और कीप साइलेंस. नाउ वी अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम. फर्स्ट वन इज़ सोशल कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स और फैमिली से इंटरेक्शन. सेकेंड वन इज़ कल्चरल ट्रांसमिशन. लैंग्वेज कल्चर और ट्रेडिशंस को नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाती है.
थर्ड वन इज़ पर्सनल एक्सप्रेशन, फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करना डेली लाइफ में। फोर्थ वन इज़ प्रोफेशनल एंड ऑक्यूपेशनल यूज़, जॉब्स और बिजनेस कम्युनिकेशन में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन इज़ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बुक्स, न्यूज़पेपर और इंटरनेट समझने के लिए लैंग्वेज चाहिए। सिक्स्थ वन इज़ सोशल एडजस्टमेंट, सोसाइटी में एडजस्ट होने में हेल्प करती है। सो एट लास्ट conclusion is language plays a vital role both inside and outside the classroom. It is not only a medium of instruction but also a tool for communication, social interaction and overall development. Now we understand the 1.3 subunit, nature of multilingualism, different status of Indian classroom language. इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहाँ लोग डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं। एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करना मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। ओके, नीचे क्या है, दो या दो से ज़्यादा यूज़ करना उसे मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। की फीचर्स क्या क्या होंगे, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इट मीन्स डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड्स हो सकते हैं डेली कम्युनिकेशन के लिए। सेकेंड वन इज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, स्टूडेंट्स मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ नेचुरल फिनोमिनन, सोसाइटी में नेचुरली डेवलप होता है। फोर्थ वन इज़ फंक्शनल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होती है। enriches learning, communication और thinking skills improve होती हैं। Now we understand the different status of Indian classroom language. First one is mother tongue और regional language, home language जो understanding improve करती है। Second, regional language state level communication के लिए important है। Third one is national level जो कि है हिंदी नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती है। फोर्थ वन इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, दैट इज़ इंग्लिश हायर एजुकेशन और ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ वन इज़ क्लासरूम इंटरेक्शन लैंग्वेज, टीचर और स्टूडेंट्स मिक्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So at last conclusion is multilingualism is a natural and valuable feature of Indian classroom. Recognizing and effectively using different languages can enhance learning and promote inclusive in education. Now we understand the 1.4 dialect theory, deficit theory, Eller 1989 and discontinuity theory. लैंग्वेज डिफरेंसेस स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। डायलेक्ट और डिफरेंट लैंग्वेजेस थ्योरीज एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन इज़ डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट एक पर्टिकुलर रीजन या सोशल ग्रुप की लैंग्वेज वेरिएशन होती है। इसमें प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी और ग्रामर डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, कर्नाटका में डिफरेंट कन्नड़ा डायलेक्ट्स हैं, हिंदी की रीजनल वेरिएशन है। डायलेक्ट कोई रॉन्ग लैंग्वेज नहीं होती, बस लैंग्वेज का डिफरेंट फॉर्म होता है। डेफिसिट थ्योरी, एलर 1989। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ चिल्ड्रन प्रॉपर लैंग्वेज स्किल्स की कमी की वजह से लर्निंग डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, जैसे कि होम लैंग्वेज को वीक माना जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस लैंग्वेज डेफिशिएंसी से अफेक्ट होता है, स्कूल स्टैंडर्ड्स लैंग्वेज इम्प्रूव करने पर फोकस होते हैं। एग्जाम्पल, रूरल बैकग्राउंड का चाइल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में डिफ़िकल्टी फेल करता है। इट इज़ प्रपोज्ड बाय एलर। थर्ड वन इज़ डिसकंटिन्यूटी थ्योरी। होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज के बीच गैप होने से स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम फेस करता है। एग्जाम्पल, घर में हिंदी बोलने वाला चाइल्ड स्कूल में इंग्लिश मीडियम की वजह से डिफ़िकल्टी फील करता है। मेन आइडिया, टीचर को होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज को गैप को रिड्यूस करना चाहिए। So at last conclusion is dialect differences and languages theories highlight the importance of understanding linguistic diversity in education.
Teachers should respect to students' language background and adopt inclusive teaching methods to improve learning outcomes. टीचर को होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज को दोनों को यूज़ करके क्या है टीच करना चाहिए, जिससे कि लर्निंग आउटकम्स क्या है इम्प्रूव हो सके. नाउ वी अंडरस्टैंड द 1.5 subunit theory of language development and its implementation in teaching, that is Skinner's and Chomsky's language acquisition theory. लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब लैंग्वेज को अंडरस्टैंड और यूज़ करना सीखना है. फर्स्ट वन इज स्किनर थ्योरी. बी एफ स्किनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट से सीखी जा सकती है. चिल्ड्रन एडल्ट्स की स्पीच इमिटेट करते हैं, रिवॉर्ड से लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है. हियर इज ना अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर, इमिटेशन और लैंग्वेज इमिटेशन, रेनफोर्समेंट और कंडीशनिंग से लैंग्वेज सीखी जाती है. मेन पॉइंट, चिल्ड्रन एडल्ट्स की स्पीच को इमिटेट करते हैं, देखते हैं और अप्लाई करते हैं, रिवॉर्ड से लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है. रिपीटेशन इम्पोर्टेंट है. इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, मेजर रोल. सो इम्प्लीमेंटेशन इन टीचिंग, रिपीटेशन यूज़ करना चाहिए, प्रैक्टिस करवाना, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाना. सो नाउ सेकेंड इज चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, नेटवेस्ट थ्योरी. इसको हम नेटवेस्ट थ्योरी भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्कीज, लैंग्वेज इज इनेट. नोम चॉम्स्कीज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एबिलिटी इनबॉर्न होती है. Children are born with language acquisition device (LED) that helps them learn language naturally. Children के ब्रेन में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होते हैं जो नेचुरली लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करता है. मेन पॉइंट्स क्या होंगे? लैंग्वेज एबिलिटी नेचुरल होती है, इनबॉर्न. चिल्ड्रन कैन फॉर्म न्यू सेंटेंसेस, चिल्ड्रन न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं. लैंग्वेज सिर्फ इमिटेशन से नहीं होती है, यूनिवर्सल ग्रामर एग्जिस्ट होती है. इम्प्लीमेंटेशन इन टीचिंग, टीचिंग में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी? रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, रिच और मीनिंगफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, क्रिएटिविटी इनकरेज करना, ओवर करेक्शन अवॉइड करना. ओवर करेक्शन, इसमें चाइल्ड खुद से न्यू सेंटेंस क्रिएट करता है जो उसने पहले नहीं सुना. So at last conclusion is both theories provide valuable insight into language learning. Skinner emphasizes environmental influence while Chomsky's highlights innate ability. Teachers should use balanced approach for both effective language teaching. Now we understand the 1.6, that is social stimulus, gesture, emotional facial expression, posture and movements, articulate speech and understanding of alphabet with reference to pronunciation. First we understand the social stimulus. सोशल स्टिमुलस वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं जो कम्युनिकेशन और लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं. फर्स्ट वन इज़ गेस्चर. गेस्चर क्या होता है? हैंड और बॉडी मूवमेंट्स जो मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं. एग्जाम्पल, टीचर थंब करके अप्रिसिएशन दिखाता है. हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ विदाउट वर्ड्स, सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन, मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. सेकेंड वन इज़ इमोशनल फेशियल एक्सप्रेशन. फेस एक्सप्रेशन से इमोशंस शो करते हैं. एग्जाम्पल जैसे स्माइल्स से स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करते हैं. इसमें क्या हेल्प करता है? स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टीचर्स मूड एंड इंटेंशन के बारे में पता चल जाता है स्टूडेंट्स को. मेक कम्युनिकेशन लाइवली एंड इंगेजिंग, इससे कम्युनिकेशन बहुत मोर इंगेजिंग होती है. एनकरेज इमोशनल कनेक्शन इन लर्निंग, इमोशनल कनेक्शन होता है लर्निंग को. नाउ थर्ड वन इज़ पोस्चर एंड मूवमेंट्स. इसमें बॉडी पोजीशन और एक्शन कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते हैं. एग्जाम्पल, टीचर क्लास में वॉक करके इंटरेक्शन इम्प्रूव करता है.
Posture refers to the body position and movements include physical action during communication. Physical action से क्या है, communicate करता है. Indicates confidence and attentiveness. इससे indicate होता है confidence कितना है, attentive कितना है. Second, helps in maintaining classroom interaction. Classroom में interaction कैसा है. Third one is makes teaching more dynamic and effective. Fourth one is articulate speech. Articulate speech मतलब कि वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करना, क्लियरली और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स. इसमें स्टूडेंट्स को हेल्प होता है लर्न करेक्ट लैंग्वेज यूसेज, इम्प्रूव स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल, टीचर डिफ़िकल्ट वर्ड्स स्लोली और क्लियरली बोलते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड हो सके. फिफ्थ वन इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्फ़ाबेट विद रेफरेंस टू प्रोनाउंसिएशन. इसका मतलब है लेटर्स को रिकग्नाइज और करेक्टली प्रोनाउंस करना. एग्जाम्पल, ए को करेक्टली प्रोनाउंस करना. हेल्प्स इन डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल. इससे कि रीडिंग और राइटिंग स्किल डेवलप होती है. सेकेंड वन इज़ प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स करेक्ट होता है. फॉर्म ऑफ फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. फाउंडेशन लैंग्वेज लर्निंग का फाउंडेशन डेवलप होता है. So at last, conclusion is social stimuli such as gesture, facial expression, posture, and clear speech plays a crucial role in effective communication and language development. Proper use of these elements enhances teaching and learning in the classroom. Now we understand the speech defects, lisping, slurring, stuttering, and stammering, and role of teacher in resolving. स्पीच डिफेक्ट्स बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं. इन प्रॉब्लम्स की वजह से स्टूडेंट्स को क्लियरली कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी होती है. ये उनके कॉन्फिडेंस और क्लासरूम पार्टिसिपेशन को भी अफेक्ट कर सकता है. टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स को सपोर्ट और मोटिवेट करने में. फर्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ स्पीच डिफेक्ट्स. फर्स्ट वन इज़ लिस्पिंग. लिस्पिंग एक स्पीच डिफेक्ट है जिसमें पर्सन एस और जेड साउंड को करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाता है. एग्जाम्पल, सन को तुन की तरह बोलना. इस प्रॉब्लम में टंग करेक्शन पोजीशन नहीं होती, इसलिए प्रोनाउंसिएशन अनक्लियर हो जाता है. कभी कभी स्टूडेंट्स को एम्बेरसमेंट भी फील होता है. सेकेंड वन इज स्लरिंग. स्लरिंग में स्पीच अनक्लियर और स्लो हो जाती है. एग्जाम्पल, वर्ड्स प्रॉपरली सेपरेट नहीं लगते और मिक्स्ड साउंड करते हैं. स्पीच इतनी क्लियर नहीं होती कि लिसनर ईजिली समझ सके. इस वजह से कम्युनिकेशन क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. थर्ड वन इज स्टटरिंग. स्टटरिंग में साउंड्स या वर्ड्स रिपीट होते हैं. एग्जाम्पल, माई नेम इज़, मतलब म को बहुत रिपीटेडली क्या है वर्ड होते हैं, रिपीट होते हैं. स्पीच का फ्लो कंटिन्यूसली ब्रेक होता है. स्टूडेंट सेम साउंड को बार बार रिपीट करता है जिससे स्पीकिंग डिफ़िकल्टी होती है. जैसे कि इसमें एग्जांपल है बुक. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्टैमरिंग. स्टैमरिंग में स्पीच स्मूथ नहीं होती और पोज या हेजिटेशन आता है. एग्जाम्पल, सेंटेंस बोलते वक्त रुक रुक कर बोलना. एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स को वर्ड्स बोलने में हेजिटेशन फील होती है. कभी कभी नर्वसनेस और फियर की भी वजह से ऐसा होता है. नाउ द रोल ऑफ टीचर इन रिजॉल्विंग स्पीच डिफेक्ट्स. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम अर्ली. टीचर को अर्ली स्टेज में स्पीच प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए ताकि प्रॉपर हेल्प दी जा सके. सेकेंड वन इज़ क्रिएटिंग अ सपोर्ट एनवायरनमेंट. टीचर को क्लासरूम फ्रेंडली और स्ट्रेस फ्री बनाना चाहिए जहां स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील कर सकें. एग्जाम्पल, टीचर स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस इंक्रीज करे इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग. थर्ड वन इज़ एनकरेजिंग प्रैक्टिस. रीडिंग अलाउड
और स्पीकिंग एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, एग्जाम्पल पोएम रीडिंग और क्लासरूम डिस्कशन। फोर्थ वन इज़ अवॉइड क्रिटिसिज्म। टीचर को चाइल्ड की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस और कम हो सकता है। फिफ्थ वन इज़ प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल अटेंशन। अफेक्टेड स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस देनी चाहिए। सिक्स्थ वन इज़ यूजिंग करेक्ट मॉडल्स ऑफ स्पीच। टीचर को खुद क्लियर प्रोनाउंसिएशन और प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। सेवन्थ वन इज़ सीकिंग एक्सपर्ट हेल्प। अगर प्रॉब्लम सीरियस हो तो स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। So at last conclusion is speech defects can affect child confidence and communication skill. With proper guidance, patience and support from teachers, these issues can be minimized and students can develop effective communication. Now we understand the importance of oral language in the classroom, the significant role of discourse in the classroom, meaning and medium. So oral language और classroom discourse टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव और इंटरेक्टिव बनाते हैं। स्टूडेंट डिस्कशन और कम्युनिकेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट बेटर समझते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल लैंग्वेज इन द क्लासरूम। फर्स्ट वन इज़ एनहेंसेस कम्युनिकेशन स्किल। ओरल लैंग्वेज स्टूडेंट्स को अपने थॉट्स और आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्रेस करना सिखाती है। एग्जाम्पल क्लासरूम डिस्कशन में आंसर एक्सप्लेन करना। सेकेंड वन इज़ प्रमोट एक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट्स सिर्फ लिसनिंग नहीं करते बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसर सेशन में इन्वॉल्वमेंट। थर्ड वन इज़ डेवलप्स थिंकिंग स्किल। स्पीकिंग और लिसनिंग एक्टिविटीज़ रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव करती है। एग्जाम्पल स्टूडेंट डिफरेंट ओपिनियंस एनालाइज करते हैं। फोर्थ वन इज़ इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। रेगुलर स्पीकिंग और अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल स्टेज स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन। फिफ्थ वन इज़ फैसिलिटेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन से कॉन्सेप्ट्स ईजी हो जाते हैं। एग्जाम्पल टीचर रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज़ करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एनकरेज सोशल इंटरेक्शन। स्टूडेंट्स कोऑपरेशन और टीम वर्क लर्न करते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज़ हो गया। नाउ रोल ऑफ डिस्कोर्स इन द क्लासरूम। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन को डिस्कोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन और क्वेश्चनिंग। मीडियम ऑफ डिस्कोर्स क्या क्या होंगे? ओरल कम्युनिकेशन होगा, रिटन कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और डिस्कशन। सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिग्निफिकेंस है डिस्कोर्स का। फैसिलिटेट्स लर्निंग। डिस्कशन और कम्युनिकेशन से लर्निंग बेटर होती है। सेकेंड वन इज़ इनकरेज पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स क्लासरूम एक्टिविटीज़ में एक्टिव हो जाते हैं। थर्ड वन इज़ डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग इम्प्रूव होती है। फोर्थ वन इज़ बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स डाउट क्लियर कर पाते हैं। फिफ्थ वन इज़ प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट्स एनालाइज और क्वेश्चन करना सीखते हैं। So at last conclusion is oral language and classroom discourse are essential for effective teaching and learning. They promote communication, understanding and active participation, leading to overall development of learners. So next one is subunit 1.9, role of subject teacher and language teacher in an LSE approach. Sorry for that. So LSE अप्रोच के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लर्निंग सिर्फ लैंग्वेज टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सभी टीचर्स लैंग्वेज डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट, रोल ऑफ सब्जेक्ट टीचर इन LSE अप्रोच। सब्जेक्ट टीचर का क्या रोल होता है LSE अप्रोच में? फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज विद कंटेंट। सब्जेक्ट टीचर लैंग्वेज की हेल्प से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल साइंस टीचर इजी लैंग्वेज में फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड वन इज़ डेवलपिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी।
स्टूडेंट्स को टेक्निकल वर्ड सिखाए जाते हैं, एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में डिविजन और फ्रैक्शन। थर्ड वन इज़ एनकरेजिंग रीडिंग एंड राइटिंग। स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स रीड और आंसर राइट करने में इनकरेज किया जाता है, एग्जाम्पल साइंस नोट्स बनाना। प्रमोटिंग क्लासरूम इंटरेक्शन, टीचर्स डिस्कशन और क्वेश्चनिंग एनकरेज करते हैं, एग्जाम्पल वाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट। नाउ फिफ्थ वन इज सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज। डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड। नाउ रोल ऑफ लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर का क्या रोल होता है LAC अप्रोच में? डेवलपिंग बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करते हैं। सेकेंड वन इज सपोर्टिंग अदर सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की लैंग्वेज समझने में हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल साइंस आंसर करेक्टली फ्रेम करना। थर्ड वन इज इम्प्रूविंग ग्रामर एंड वोकेबलरी। स्टूडेंट्स की ग्रामर और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है। फोर्थ वन इज इनकरेजिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ईजी राइटिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। फिफ्थ वन इज कोलैबोरेटिंग विद सब्जेक्ट टीचर। लैंग्वेज टीचर्स और सब्जेक्ट टीचर्स टुगेदर वर्क करते हैं फॉर बेटर लर्निंग के लिए। So at last conclusion is in LAC approach, both subject teacher and language teacher share responsibility for language development. Their combined efforts help students understand concept better and improve communication through skill across all subject. Now last subunit 1.10, role of language in different subjects, social science, mathematics and science. लैंग्वेज का क्या रोल है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में? लैंग्वेज हर सब्जेक्ट को समझने और कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। इफ़ेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ लैंग्वेज इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में लैंग्वेज का क्या रोल है? फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स और सोशल इश्यूज़ लैंग्वेज के थ्रू समझ आते हैं, एग्जाम्पल फ्रीडम स्ट्रगल एक्सप्लेन करना। सेकेंड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ interpretation skill, स्टूडेंट्स मैप्स ग्राफ और डाटा इंटरप्रेट करते हैं। थर्ड वन इज़ एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, स्टूडेंट्स ओपिनियन और एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेस करते हैं, डिबेट्स और डिस्कशन। फोर्थ वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल इश्यूज़ एनालाइज करने की एबिलिटी इम्प्रूव होती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ लैंग्वेज इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या रोल होता है लैंग्वेज का? फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल टर्म्स, सिंबल और टर्म्स समझने में लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। थर्ड वन इज़ लॉजिकल थिंकिंग। लैंग्वेज रीजनिंग और स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग इम्प्रूव करती है। कम्युनिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स अपने आंसर्स एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट आई एडेड दीज नंबर्स। रोल ऑफ लैंग्वेज इन साइंस। फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक आइडियाज़ और प्रिंसिपल समझने में हेल्प करती है, एग्जाम्पल वाटर साइकिल एक्सप्लेन करना। सेकेंड इज़ लर्निंग साइंटिफिक वोकेबलरी, स्टूडेंट्स टेक्निकल टर्म्स लर्न करते हैं, एग्जाम्पल इवेपोरेशन और कंडेंशन लाइक। थर्ड वन इज़ ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब करने में यूज़ होती है। फोर्थ वन इज़ रिपोर्टिंग एंड एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल साइंस एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट राइटिंग। सो एट लास्ट conclusion is language plays a crucial role in all subjects by helping students understand, communicate and apply knowledge. Effective use of language enhances learning and improve overall academic performance. So guys, finally हमने complete यूनिट 1 डिटेल में कवर कर लिया। आई होप अब सारे कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ आए होंगे। If the video helped you, then don't forget to like, share and subscribe.
Thank you.